अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती के लेकर के और हिंदुस्तान के हिंदुओं के बारे में जो बयान दिया है वो गलत है। उसको बयान देना नहीं आता है। अंदर कैमरा कह रहा हूँ, अगर दोस्ती निभाएंगे तो हाथ बढ़ाया जाएगा। और अगर किसी मंच के माध्यम से चाइना अमेरिका के लोग भी सुने, पाकिस्तान के लोग भी सुने। और जहाँ तक बात है कि एंटी इस्लामिक तो एंटी इस्लामिक नहीं है वो, ठीक है ना, ये हमको क्लियरली समझना होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था बांग्लादेशी मुस्लिमों के बारे में, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस बात को सुनिश्चित करना होगा, उठाना होगा कि जिस तरीके से इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, बिल्कुल पूरे हिंद महासागर के क्षेत्र में वो भारत अकेला है जिसको उसको सामरिक और रणनीतिक रूप से चीन का विरोध करने के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा हो सकता है। हम कहाँ पे खड़े हैं? हम अपने छोटे छोटे पड़ोसी देशों को इकट्ठा करके एशिया में अपनी मजबूत स्थिति नहीं मजबूत कर पा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ट्रंप हमारे साथ है, ट्रंप हमारे साथ है। ट्रंप मैं कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप मुंह से अपना मित्र बताते हैं हिंदुस्तान को। मैं कहता हूँ मित्र का असला धर्म ये है कि अगर भारत पर कुछ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उसके विरुद्ध में खड़ा होना, साथ देना। जैसे डोकलाम का विवाद हुआ चाइना से, पाकिस्तान आक्रमण कर रहा है, उसके सैनिक लगातार संघर्ष विराम को उल्लंघन कर रहे हैं। अगर अमेरिका उस पर बयानबाजी करता है तो मैं अपना मित्र मानूंगा। मैं आपसे कहता रहा हूं कि आप मेरे मित्र हैं। सोने की थाली अगर आपको परोस दी जाए, इसमें बिरयानी न रखा जाए, इसमें मिक्स वेज न रखा जाए, तो क्या मतलब है? सोने की थाली परोसने से क्या मतलब है? सही बात कह रहे हैं। भूखे को अगर आप कह रहे हैं सोने की थाली में खाना दे रहे हैं और खाना नहीं दे रहे हैं तो कोई मतलब है? तो मैं कह रहा हूँ आदरणीय ट्रंप जी, हिंदुस्तान की भाषा में आप समझिए कि आप अगर मित्र कहते हैं तो चाइना से हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार रहिए। मैं बुलाऊंगा आपको लड़ने के लिए, आइए। यानी जब वो करके दिखाएंगे उस चीज को, जब करके दिखाएंगे। और अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती के लेकर के और हिंदुस्तान के हिंदुओं के बारे में जो बयान दिया है वो गलत है। उसको बयान देना नहीं आता है। अंदर कैमरा कह रहा हूँ, अगर दोस्ती निभाएंगे तो हाथ बढ़ाया जाएगा। और अगर किसी मंच के माध्यम से चाइना अमेरिका के लोग भी सुने, पाकिस्तान के लोग भी सुने कि अगर तलवार तानेंगे तो उसके पहले हाथ काट दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेन प्रश्न रह गया, मेन प्रश्न हमारा ये था आज का, जो हर तरफ इस समय चल रहा है, हर एक न्यूज चैनल पे चल रहा है कि हिंदुओं के लिए बात करना एंटी इस्लामिक कैसे हो गया। ये मेन प्रश्न था हमारा। उनका चलिए बयान सही था, गलत था, ठीक है, आपके हिसाब से गलत था, चलिए ठीक है, लेकिन अगर हिंदुओं के बारे में किसी ने बोल दिया तो ये एंटी इस्लामिक कैसे, ये हमें समझाना चाहिए। भाई मैं पूरे मुसलमानों का प्रवक्ता नहीं हूँ। अगर ये जो कह रहा है यार, फिर आप वही बात कर रहे हो जो विपक्ष करता है। जहाँ ऐसी बात आती है चुपचाप से स्लिप कर जाओ। जो आपके हिसाब से लग रहा है वो आप बोलिए। आइए, आप आइए। जैसा कि मेन प्रश्न देखिए क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने सही किया गलत कहा वो एक अलग चीज है, हम बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने ये कहा कि भारत के जो हिंदू हैं उनके ऊपर जो कनाडा में और बांग्लादेश में जो भी अटैक्स हुए वो गलत हुए। उन्होंने इतनी बात कर दिया। अब एक मिनट, ठीक है, वो कुछ भी था, छोड़िए, वो कुछ भी था, मान लीजिए अटैक था, जो भी हुआ वो गलत था। अब जो भारत का विपक्ष है वो इस पूरे सेंटेंस को इस तरीके से देख रहा है, वो कह रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एंटी इस्लामिक है। मेन प्रश्न ये है, इससे भागिएगा मत, भाई साहब बड़े प्यार से भाग करके निकल गए। मेन प्रश्न हमारा इतना सा है कि अगर कोई नेता जो इस समय आज की डेट में शीर्ष पे है, अमेरिका में है, वो शीर्ष पे, हम उनको मान के चल रहे हैं, शीर्ष पे है, और वो अगर हिंदुओं के लिए कुछ बोल देते हैं तो हिंदुओं के सपोर्ट में बोलना एंटी इस्लामिक कैसे है? मेन प्रश्न यही है, इसी पे बात करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो हमारी डिप्लोमेसी होती है ना, वो क्या कहते हैं, इससे नहीं चलती है। डिप्लोमेसी में एक अलग ही चीजें चल रही होती हैं दरवाजे के पीछे, बिहाइंड द कर्टेन, और बाहर हमको वही दिख रहा होता है जो हमें दिखाया जाता है, ठीक है। और जहां तक बात है कि एंटी इस्लामिक तो एंटी इस्लामिक नहीं है वो, ठीक है ना, ये हमको क्लियरली समझना होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था बांग्लादेशी मुस्लिमों के बारे में, कि वहां पे जो है तख्ता पलट जब हुआ, शेख हसीना वहां से बाहर निकल के आई तो हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ, और ये फैक्ट है। इस पे हम सब कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। चाहे जितने इंटरनेशनल मीडियाज हैं, हम उनके बारे में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं, हालांकि एक और जो हिपोक्रेसी सामने आती है वर्ल्ड डायस्पोरा की,
कि हम इस्लामोफोबिया की बात कर लेते हैं, लेकिन अदर रिलीजन्स की क्या बात है, क्रिश्चियन फोबिया हो गया, हिंदू फोबिया हो गया, उसकी कोई बात नहीं करता। मैं इस चीज का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हिंदुओं की बात की और विश्व पटल पे बात की। और जहां तक देखा जाए तो जो पिछला उनका 4 साल था वो भारत के लिए बहुत क्या कहते हैं सुखद था, लाभदायक था। बहुत सारे एग्रीमेंट्स हम लोगों ने उनके साथ किए, चाहे वो हो गया क्या कहते हैं डिफेंस से रिलेटेड हो गया, पॉलिसी से रिलेटेड हो गया। और देखिए राजनीति अपनी जगह होती है, ठीक है ना। विपक्ष कुछ और कहेगा, हमारे जो क्या कहते हैं रूलिंग पार्टी के नेता है वो कुछ और कहेंगे, हमसे उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब इससे होना चाहिए कि वास्तविकता में एग्जिस्ट क्या करता है, ठीक है ना। अगर हिंदू के साथ बुरा हो रहा है तो हम हिंदू के बारे में बोलेंगे, ये मानवता की बात है, ये धर्म से एसोसिएटेड नहीं है। भाई का कहना है कि भले हिंदुओं के साथ बुरा हुआ लेकिन आप बोलो कि हम सबके साथ हैं। जी। मतलब ये हिंदू का नाम मतलब भैया कह रहे हैं। देखिए अब हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तिगत विचार होता है। मैं अपना विचार इस तरीके से रखना चाहूंगा कि भाई जिसके साथ भी गलत हो रहा है वो चीजें समाज में बोली जानी चाहिए। देखिए जिसके साथ भी गलत हो बोला जाना चाहिए, पर कहीं पे अगर हिंदू को साथ गलत हो तो ये भी बोला जाना चाहिए। बिल्कुल बोला जाना चाहिए। और हमारा विदेश मंत्रालय, हमारी फॉरेन पॉलिसी इस तरफ कदम भी बढ़ा रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू फोबिया का भी जो क्या कहते हैं, अभी हम बांग्लादेश में देख लें, पाकिस्तान में हाल खराब ही है, हिंदू 0% बचे हुए हैं, ठीक है ना। जो हाल हो रहा है हिंदुओं का, कनाडा का रिसेंट इवेंट हम लोगों ने देखा है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस में अंतरराष्ट्रीय पटल पर इस बात को सुनिश्चित करना होगा, उठाना होगा कि जिस तरीके से इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है उसी तरीके से हिंदू फोबिया भी है लोगों के अंदर, और ये बढ़े ना, इसलिए हमारी सरकार को सुचारू रूप से काम करना चाहिए और बेहतर कदम उठाने चाहिए। बहुत बढ़िया। बात यहाँ पर इस्लामिक की नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर तमाम तरीके के लोग रहते हैं और यहाँ बहुसंख्यक हिंदू समाज है। अगर हिंदू के हित में बात की जा रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको मुस्लिम के तुष्टीकरण के रूप में और उनके समर्थन के रूप में अगर ऐसा लोग, विपक्ष के लोग प्रसारित कर रहे हैं तो ये गलत है। रही बात अमेरिका की और रही बात ट्रंप की वापसी की, तो अमेरिका कभी भी अपने देश के निजी स्वार्थ को छोड़ करके कभी किसी का समर्थक नहीं रहा है। उसका जहां स्वार्थ है वहीं रहेगा। आज भारत का उसको जरूरत है। आप ब्रिक्स में देखे होंगे, भारत, रशिया, चीन और इससे जुड़े हुए तमाम देश जब एकजुट खड़े हो गए तो उसको लगा कि हम अकेले पड़ते जा रहे हैं। दक्षिण एशिया में भारत ही उसको फिर से प्रभुत्व में ला सकता है। बिल्कुल पूरे हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत अकेला है जिसको उसको सामरिक और रणनीतिक रूप से चीन का विरोध करने के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा हो सकता है। आज अमेरिका की जरूरत है, इसलिए अमेरिका हमारे साथ है। बात 1971 में जो यूएसएसआर इंटरप्राइजेज वो लेकर आया था, भारत को मारने के लिए लेकर आया था, और आज समर्थन में लाता है। तो अमेरिका को कभी भी भारत का पूर्ण रूप से हितैषी के रूप में नहीं दे सकते। अपने अपना काम निकालना चाहिए, जो हमारा काम है वो हो जाए, बस बात है। ये 62 में समर्थन करता है भारत का, 65 में समर्थन करता है पाकिस्तान का, फिर 71 में भारत का विरोध करता है और इसमें फिर भारत का समर्थन कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने भारत पर कांटा लगाया था। अभी अमेरिकन कंपनी ने 2 दिन पहले की न्यूज है, लगभग भारत की 40 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या भारत का समर्थन है? उनका निजी स्वार्थ है। आप जब विपत्ति की बात करते हैं ना, विपत्ति में सच्चे साथी की पहचान होती है। कोरोना के समय में उन्होंने अपने पैरासिटामोल जो बुखार की दवा था उस पर उन्होंने रोक लगा दिया था, बहुत सारे इंजेक्शन पर रोक लगा दिया था। ये अवसरवादी लोग हैं। भारत को अपनी विदेश नीति अपने हिसाब से संचालित करना चाहिए। आज भारत की विदेश नीति पे लोग बात कर रहे हैं, दूर का छोड़िए, पड़ोस में देखिए, बांग्लादेश हमसे एकदम विरोध में गया, मालदीव गया ही है, श्रीलंका गया ही है, नेपाल जैसा देश भारत को आंखें दिखा रहा है, भूटान चीन से संबंध बना रहा है, पाकिस्तान का हवा वही है। हम कहाँ पे खड़े हैं? हम अपने छोटे छोटे पड़ोसी देशों को इकट्ठा करके एशिया में अपनी मजबूत स्थिति नहीं मजबूत कर पा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि ट्रंप हमारे साथ है, ट्रंप हमारे साथ है। ट्रंप भारत के साथ नहीं है। ट्रंप जो भारत की पूंजी है, भारत की जो देश है, भारत के जो लोग हैं, भारत की जो ऊर्जा शक्ति है, उसका उपयोग अपने हित में करना चाहते हैं। अगर अमेरिका प्रशासन इतनी अच्छी होती है तो भारत के उन लोगों को भी वो वीजा देते कि जो लोग अच्छे तरीके से स्किल्ड नहीं है, वो चुन चुन के भारत की अच्छी जो स्किल्ड है, जो लोग हैं, जो शिक्षा है, जो यहाँ का उनका उपयोग करता है, वो भारत के लिए कुछ नहीं करते। भारत को अपनी स्थिति पर छोटे छोटे लोगों को बढ़ाकर अच्छे तरीके से मजबूत करके भारत आगे बढ़ सकता है, न कि अमेरिका का पिछलग्गू बन के। अगर विश्व शक्ति सुपर पावर बनना है तो आपको पिछलग्गू किसी का नहीं बनना होगा। अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपने सामर्थ्य पर खड़े होकर के भारत को एक विश्व गुरु बना सकते हैं।